लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जी हाँ, जो लोगों की आवाज़ उठाने वाले हैं वो आज सड़कों पर हैं। नमस्कार, मैं रितेश गुप्ता और मैं बात कर रहा हूँ डीडीसी मेंबर्स की, जो आज फिर सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने प्रोटोकॉल को लेकर। यहाँ पर प्रेस क्लब में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं डीडीसी मेंबर्स। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं टीएस टोनी, मैं सुचेतगढ़ से डीडीसी मेंबर चुन के आया हूँ, आरएसपुरा के आगे। तो सर, 2 दिन से आप लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है, जो आपकी कन्वेंशन भी होनी थी, तो आपको नहीं लगता कि इससे सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है? वो उसकी जिम्मेदार जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेगेटिव मैसेज भेज रही है वर्ल्ड अक्रॉस, नॉट ओनली सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कोशिश की, 3 टायर इम्प्लीमेंट कराया, हम थैंकफुल हैं उनके। वी ऑनर, आई रिस्पेक्ट माई प्राइम मिनिस्टर, आई मे बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, I may have differences over the issues, but I respect my Prime Minister because he is my Prime Minister. He is not a Prime Minister of BJP. He is a Prime Minister of country called India, जिसमें सब धर्मों के और सब जातों के और सब लोग रहते हैं. He is my Prime Minister. I will never like my Prime Minister to be disrespected across the world, which J&K administration is trying very hard. उन्होंने जो वादा किया, जो सपना दिखाया हम लोगों को, और जो उन्होंने उस वक्त कहा कि पौंडीचेरी, केरला, महाराष्ट्र, जहाँ के भी जो बेस्ट ये जो होंगे पंचायत राज एक्ट, उनको मिला के उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक एक्ट दिया जाएगा जो सबसे खूबसूरत होगा, सबसे न्यारा होगा। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की एक आशा थी, उन्होंने कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम आपको एक सुनहरी कल देंगे। हम उस सुनहरी कल के इंतज़ार में इलेक्शन लड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्वस्त करके रख दिया। और मेरी प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली बदल डालें। आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो जिस तरह से आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी समस्या, आपको नहीं लगता कि पहले एलजी साहब से या प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए थी, उसके बाद आपको सड़कों पर आना चाहिए था? आपको लगता है कि हमको सीधा प्रधानमंत्री जी बुला लेते? बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देती। आपने कहावत सुनी होगी। ये सियानी बातें होती हैं, लेकिन किताबों तक ही अच्छी हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली यही है कि माँ बिना रोए बच्चे को दूध नहीं देती है। हम रो रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम इमरान जफर है और मैं ब्लॉक मनकोट से डीडीसी जीत के आया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मुख्य कारण है विरोध प्रदर्शन करने का? देखिए, जो हमें कल यहाँ पे बुला के जलील किया गया, ये हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं, आज जो हमारे साथ इलेक्शन से पहले वादा किया गया था, मैं किसी की बात पे यकीन करके मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। मैं हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनने हमें एक यकीन दिलाया था कि रूरल जो एरिया हैं उनको हम इम्पावर करेंगे, और जो ये डीडीसीज जो इलेक्शन लड़ेंगे वही लोग जो हैं वो आगे जितनी भी तरक्की का काम होगा इनके हाथों से निकलेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, पहले तो बोल रहे थे कि हम प्रोटोकॉल देंगे, हम पावर्स देंगे, हम बताएंगे इनका क्या काम रहेगा। 3 महीने से आप यकीन मानिए कि 3 महीने से हम 1 पैसे का काम नहीं कर पाए। तो आज जब हमने परसों ये सुना हमने कि हमारा जो प्रोटोकॉल है वो नाम का डीसी का प्रोटोकॉल है, हमारे हाथ में पावर्स कुछ नहीं रही। भाईजान, आप मुझे एक बात बताइए, हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, इनने जम्मू कश्मीर को उठा के साइड क्यों फेंक दिया? आप मुझे बताइए। बाकी स्टेट्स में भी डीडीसीज जो हैं वो हैं, आज यहां के लोगों के साथ बार बार सोतेला व्यवहार क्यों किया गया? और बदकिस्मती की बात एक और है, आज पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर, आज तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका था, मोदी जी के कहने पे जम्मू कश्मीर की आवाम ने इलेक्शन में ऐसे हिस्सा लिया कि कभी भी एमएलए के इलेक्शन ऐसे नहीं हुए। अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम ये रहेगा कि ये सारे हम डीसीज हैं यहाँ पे सड़कों पे, 280 डीसी सड़कों पे है। आज लोगों ने, आप यकीन मानिए, यहाँ पे अगर आप कैमरा घुमाएंगे ना, बहुत से गरीब लोगों को अपने बीच में से उठा के रखा है इनने। ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब लोगों को जमीन से उठा के लोगों ने मौका दिया ना कि ये हमारा काम करेंगे, आज क्या वो बसेस में जाएंगे लोगों की मुश्किलात सुनने के लिए? क्या उनके पास जब उनके लोग उनके पास आएंगे, क्या वो उनको पानी पिलाने के लिए भी जो है वो मजबूर रहेंगे? एक तरह से इनने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया, ना पावर्स, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई सिक्योरिटी। अगर यही पावर्स रही जिसमें हमारी जुबान को काट दिया गया है,
मतलब इनने क्या किया, हमारे दांत तोड़े, आके दांत तोड़े और दांत तोड़ के बोलते हैं आप दुनिया के सामने हंसो, बिना दांतों के हंसो। तो एक भद्दा मजाक किया है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और जो हमारे हकूक हैं हमें दिए जाएं, और अगर नहीं मिलेंगे तो वो फिर हम सब बैठ के डिसाइड करेंगे। फिर तो रहना मेरे ख्याल से किसी कोई मकसद नहीं है अगर हम कोई काम ना कर सकें तो। इस वक्त मेरे साथ हैं शोपिया से वाइस चेयरमैन अपनी पार्टी से इरफान मनाजी। आइए इनसे बात करते हैं। इरफान जी, क्या मेन मुद्दा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं कल से बोले जा रहा हूँ कि हमारा ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने का और कोई तरीका भी नहीं है। हम लोग कोई भी किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ना ही कोई किसी तरीके की गुंडागर्दी करना चाहते हैं, और ना ही हम वैसे लोग हैं। लेकिन जिन लोगों के कान बंद हो चुके हैं, जो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आवाज़ बुलंद करके बोलना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे 2 दिन के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बुलाया गया था। पिछले 3 महीने से ना किसी के पास कोई अकोमोडेशन है, ना किसी के पास गाड़ी है, ना किसी के पास किसी तरीके की कोई सुविधा है। तो हम पिछले 3 महीने से इनको बोले जा रहे थे कि आप अपना जो है यहाँ पे ये रोल आउट कर दो, जो भी हमारी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब कल शाम को इन लोगों ने अचानक से वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल आउट की हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निकाला है, जिसमें हम लोगों को सबसे नीचे फेंका गया है। आप सीधी सी बात है, एक फौजी को आप जंग लड़ने के लिए जो है बॉर्डर पे भेजेंगे, लेकिन उसकी जो बंदूक है वो आप अपने पास रख लेंगे, तो बताएं वो फौजी जो है जंग लड़ेगा कैसे? हमारा हाल भी वही है इस समय कि हम लोगों को जो है वो बंदूक छीन ली गई है और हम लोगों को जो है उस सरहद पे खड़ा कर दिया गया है जहाँ पे हम दुश्मनों के हाथों मारे जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं एनसी से चेयरपर्सन जो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम उसलिए नहीं आए हैं कि हमें पे वगैरह का उसका कोई चक्कर नहीं है। जो हमारा प्रोटोकॉल दिया था उसको हमें चेंज किया गया, हम उसलिए आए हैं। हमारी ये काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। हमारी जो औरतें हैं, हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट में, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या पावर्स आप चाहते हैं? जो हमें प्रोटोकॉल जो हमारा है हमें वो मिलना चाहिए। जो इलेक्शन से पहले हमारा प्रोटोकॉल था वो हमें चेंज किया गया है, तो उस वजह से है हम। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार, मैं जिला विकास परिषद बिश्नाह से चुन के आया हूँ। बिश्नाह। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज भी आपने जो एक कन्वेंशन होनी थी उसका बायकॉट किया है, क्या मुख्य कारण? मुख्य कारण यही है कि जो इन्होंने हमारा प्रोटोकॉल जो किया है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो इन्होंने निकाला है, वो सरासर हमें जो मेंबरान हैं उनको तो लास्ट पायदान पे, बीडीसी म्यूनसिपालिटी के जो चेयरमैन उनसे भी लास्ट में रखा गया है। और जिस वक्त चुनाव हुए हैं, आपको भी पता है, आप जहाँ के लोकल पत्रकार हैं, जहाँ आपको सारा पता है किस तरीके से जहाँ चुनाव हुए थे। ये चुनाव जैसे कि एमएलए के चुनाव होते हैं उस तरीके से हुए थे। और आपको पता है कि चुनावों में पूरी ताकत लगा के हमने ये चुनाव लड़के हम जीत के आए थे। हमने लोगों के साथ वादे किए, लोगों को हम पे विश्वास था, तो उन्होंने वोट डाले हैं और उन्हें काम की उम्मीद है, उन्हें ज़रूरत है कि हम उनके काम करवाएं। विकास को लेके जिस तरह से हमने चुनाव लड़े हैं, विकास हमारा प्रेफरेंस थी, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने विकास रखा था। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि विकास हम लोगों का कैसे करवाएंगे। अब तो लोगों का जो विश्वास है वो हमसे उठ जाएगा। सर, आपका नाम? जोगिंदर सिंह, डीडीसी मथवार नगरोटा। सर, क्या मुख्य कारण है विरोध प्रदर्शन करने का? मुख्य कारण जो प्रोटोकॉल है हमारा, उसकी वजह से हमने बाइकआउट किया है। मांग क्या आपकी, किस तरह का प्रोटोकॉल चाहते हैं? वापस की मांग है, इलेक्शन से पहले जो हमारा प्रोटोकॉल हमें बताया गया था उसके मुताबिक गवर्नमेंट अपने वायदे पे पूरी नहीं उतर रही है। यही एक मेन मुद्दा है, इसीलिए हमने बाइकआउट किया है। 280 में से 73 मेंबर जो हैं बीजेपी से बिलोंग करते हैं और सेंटर में इस समय बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और बीजेपी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सड़कों पर हैं। ना केवल बीजेपी बल्कि अन्य पार्टीज की बात करें, चाहे उसमें एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, इन सब के उम्मीदवार जो हैं आज सड़कों पर हैं, अपने हकों के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पर हों। सरकार को सोचना होगा कि जो वादा उन्होंने पहले किया था वो वादा जो है उन्हें पूरा करना होगा, तब जाकर ये चुने हुए नुमाइंदे जो हैं लोगों के मसाइल हल कर सकेंगे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।